नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों, एक फार्मर भाई ने कमेंट किया कि वो भी सुगना कंपनी से जुड़े हुए हैं और सुगना कंपनी के साथ में इंटीग्रेशन फार्मिंग करते हैं दोस्तों। तो उनको पार्ट ए और पार्ट बी का जो है उपयोग किस प्रकार से करें और उनका सॉल्वेंट जो है किस प्रकार से उनका घोल जो तैयार करें। दोस्तों, ये दोनों एक प्रकार से सैनिटाइजर है, एक स्टेबल है, दूसरा एक्टिवेटर है। दोस्तों, जब तक इसमें पार्ट ए में जब तक पार्ट भी नहीं मिलता तब तक ये कोई क्रिया नहीं करता और ये किसी प्रकार से एक्टिव नहीं होता। और दोस्तों, इन दोनों की क्रिया से ही एक तीसरा सॉल्यूशन तैयार होता है और वो बहुत ही यूनिक सॉल्यूशन होता है। इसका यूटिलाइजेशन हम फार्म में हर प्रकार से करते हैं, चाहे वाटर सैनिटाइजेशन में हो या फिर इकोलाई में हो या फिर सीआरडी में हो, या फार्म के अंदर जब बच्चे प्रेजेंट में हो तब भी हम उसका यूज़ कर सकते हैं, या बच्चे एब्सेंट हो या फार्म में हम बीज की तैयारी करें तब भी हम उसका स्प्रे कर सकते हैं, और हम फूड डिप में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही यूनिक और मल्टीपर्पज़ सॉल्वेंट है। तो दोस्तों, इसका किस प्रकार से हम घोल तैयार करें उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। दोस्तों, सॉल्वेंट पार्ट ए है, स्टेबल है, और सॉल्वेंट पार्ट बी ये एक्टिवेटर। दोस्तों, इन दोनों की जो टेंडेंसी, स्टेबल मीन्स वो जब तक क्रिया नहीं करेगा जब तक उसमें कोई एक्टिवेटर नहीं मिला जाएगा। ये जस्ट लाइक एक प्रकार से कैरियर की मतलब इस ट्रांसपोर्ट से उस ट्रांसपोर्ट तक सामान जब तक कोई नहीं जिस ट्रक के माध्यम से ले जाया जाता है वो है ये एक्टिवेटर। दोस्तों, अब जो है ये तो हमने समझ लिया कि ये एक स्टेबल है और एक्टिवेटर है, किंतु दोस्तों इसका यूज़ में मैंने आपको बता दिया। अब इसका घोल हम किस प्रकार से तैयार करें उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। दोस्तों, ये 1000 लीटर के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर 1000 लीटर की टंकी में अगर आपको डालना है तो इसका घोल किस प्रकार से तैयार करें। दोस्तों, अगर आपको 500 ml के लिए बनाना है तो दोस्तों जस्ट इसका अपोजिट आप आधा आप कर सकते। दोस्तों, 300 ml आपको लेना है पार्ट ए, और उसमें आपको 360 ml मिलाना है पानी, और उसके बाद में 320 ml लेना है पार्ट बी। दोस्तों, तीनों को जो है एक कंटेनर में मिक्स करना चाहिए, और वो उस कंटेनर का साइज़ किस प्रकार से होना चाहिए वो मैं थोड़ा सा बताता हूँ। दोस्तों, 320 ml पार्ट ए, 360 ml पानी और 320 ml पार्ट बी, इन तीनों को जो है आपने एक कंटेनर में मिक्स किया तो तीनों का जो वॉल्यूम बन रहा है वो 1000 ml वॉल्यूम बन रहा है। मतलब कि दोस्तों एक लीटर वॉल्यूम बना। तो दोस्तों, आपको 1 लीटर अगर आपको घोल अगर तैयार करना है तो आपको 5 लीटर की कैन आपको यूज़ करना पड़ेगा 1 लीटर के घोल बनाने के लिए। और उसको जो है तीनों को मिक्स करने के बाद में उसका ढक्कन 15 मिनट के लिए छोड़ दें, और उसको जो है फिर जिस प्रकार से भी आप यूज़ करना चाहें उस प्रकार से आप उसका यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूँ, 300 ml पार्ट ए, और उसमें फिर 360 ml आपको पानी मिलाना है, और फिर उसमें 320 ml पार्ट बी मिलाना है। कभी भी दोस्तों पार्ट ए और पार्ट बी को दोनों को एक साथ कभी नहीं मिलाना चाहिए। पानी मिलाने के बाद में ही वो सही तरीके से क्रिया करेगा, और उसका सही फार्मूला पानी मिलाने के बाद में ही तैयार होता है। दोस्तों, 1000 ml तैयार होगा, और उस 1000 ml को तैयार करने के लिए आपको 5 लीटर की बोतल यूज़ करनी पड़ेगी। और जब आपके पास 15 मिनट हो जाएंगे, 1 लीटर का घोल तैयार हो जाएगा, तो दोस्तों उसका किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, हम इसका उपयोग किस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो फार्म के अंदर बर्ड में किसी प्रकार से अगर समस्या नहीं है तो आप 0.5 ml लीटर ऑफ वाटर के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए आपको 1000 लीटर का अगर घोल पानी है तो उसमें आप 500 ml का घोल आप बना के डाल सकते हैं। 500 ml के घोल के लिए सिंपल सा दोस्तों इनकी क्वांटिटी आप आधी आधी कर लीजिए। अब अगर मान लो फार्म के अंदर अगर बीमारी है जैसे कि सीआरडी, इकोलाई या कोई दूसरी भी प्रकार से अगर आपको समस्या अगर लग रही है तो आप 1 ml लीटर आप वाटर के हिसाब से आप डाल सकते हो। मतलब 1000 लीटर में आप जो है उसको 1000 ml डाल दीजिए दोस्तों। ये और इसको जो है आप 24 घंटे आप इसको जो है आप 24 घंटे तक कंटिन्यू आप दे सकते हैं। और हफ्ते में कम से कम आप जब भी आपको इसको देना है ये मेडिसिन अगर वाटर सैनिटाइजर के रूप में, चाहे बर्ड में कोई समस्या हो तब भी आप दे सकते हैं और नहीं हो तो भी आप दे सकते हैं। और वैसे हफ्ते में 3 दिन आपको देना चाहिए। दोस्तों, अब इसका दूसरा किस प्रकार से हम उपयोग करते हैं, शेड स्प्रे में कर सकते हैं। किंतु शेड स्प्रे में हम कब कर सकते हैं, जब फार्म के अंदर बच्चे नहीं हो, सिर्फ हम बच्चों की तैयारी कर रहे हों, तब जो है हम 5 ml लीटर ऑफ वाटर के हिसाब से हम ये उपयोग कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमारा ड्रम 15 लीटर का है तो उसमें हम 75 ml पार्ट ए पार्ट बी का घोल मिला देंगे। किंतु दोस्तों, अगर फार्म के अंदर अगर बर्ड अगर है तो आप 1 ml लीटर आप वाटर के हिसाब से आप लगा सकते हैं। दोस्तों, मान लीजिए आपके फार्म में 15 लीटर का ड्रम का अगर आप यूज़ कर रहे हैं स्प्रे करने में तो उसमें 15 ml आपको पार्ट ए पार्ट बी का घोल मिलाना है। तो दोस्तों, और तीसरा जो इसका जो यूटिलाइजेशन है वो फूड डिप में भी आप कर सकते हैं। वो 5 ml लीटर ऑफ वाटर के हिसाब से फूड डिप में यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ यह बहुत ही उपयोगी
वाटर सैनिटाइजर का के घोल का आपको सही तरीके से समझ में आ गया होगा, यूटिलाइजेशन, उसका फार्मूला, उसका बनाने का तरीका। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।